जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में इस साल 14.5 लाख रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं, जबकि आईआईटीज एंड एनआईटीज की अगर मैं सीट की बात करूं तो केवल 40 से 50 हजार हमें देखने को मिलती है। इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स को लोकल या फिर टीयर 3 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि जेईई के साथ पैरेलली दूसरी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, और इन्हीं में से एक एग्जाम हो जाती है आपकी बिट्सैट एग्जाम, जिसके थ्रू आपको टीयर 1 कॉलेज लाइक बिट्स पिलानी के कैंपसेस के अंदर जो है एडमिशन मिल सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें जेईई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर बिट्सैट पे या फिर दोनों पे। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप किस एग्जाम पे जो है इस टाइम पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो है कुछ फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि किस एग्जाम पे आप ज्यादा फोकस करो। और इसमें से जो सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है दैट इज सिलेबस कंप्लीशन। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको टाइम समझना पड़ेगा कि आपके पास कितना रह गया है जेईई के लिए और बिटसैट के लिए। अब जेईई के लिए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो मुश्किल से हमारे पास जो है 40 से 45 दिन का टाइम रह गया है, और इस टाइम पे अगर किसी स्टूडेंट का सिलेबस सिर्फ 30% हुआ है तो वो वैसे भी जो है ज्यादा से ज्यादा कितना कर लेगा, 50% तक पहुंचा देगा। तो ऐसे स्टेज में आप जो है जेईई मेंस में एक अच्छे परसेंटाइल नहीं स्कोर कर पाओगे। तो बेटर ये रहेगा कि इस टाइम पे ही जो है आप बिटसैट के लिए प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो, क्योंकि लगभग जो है 6 महीने से ज्यादा का हमारे पास टाइम रहेगा। दूसरी चीज है कि अगर आपका 30 to 70% के बीच में, तो ऐसे में आप जो है जेईई और बिटसैट दोनों पे जो है इक्वली फोकस करते हुए चल सकते हो, क्योंकि सिलेबस कॉमन ही रहता है। आप जितना ज्यादा सिलेबस बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा आपको दोनों एग्जाम्स में फायदा रहेगा। एंड जिनका अगर 70% से ऊपर है तो वो यहाँ पे जेईई मेंस पे ही जो है ज्यादा फोकस करते हुए चल सकते हैं। लेकिन सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन कोई एकमात्र फैक्टर नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट्स होता है जिनका भाई 70% से ऊपर रहता है सिलेबस, लेकिन उन स्टूडेंट्स का अगर मॉक टेस्ट का स्कोर हम कंसिडर करें तो उसमें अगर जो है लेस देन 80 मार्क्स ही आपको जो है देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में आप जो है बिटसैट पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं बढ़ पाई है तो आप ट्राई दे सकते हैं बिटसैट एग्जाम के लिए, जहां पे स्पीड ज्यादा मैटर करती है। तो जब आप उस टाइप के इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले रहे हो लेकिन डिफिकल्ट में फंस रहे हो, तो यहाँ पे बिटसैट में स्कोर करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपका 80 to 120 के बीच में अगर यहाँ पे स्कोर बन रहा है तो ऐसे केस में जो है आप जेईई और बिटसैट पे इक्वली फोकस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 120 एक ऐसा स्कोर है कि अगर मॉक टेस्ट में 120 स्कोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है एक्चुअल एग्जाम में 130 140 तक ले जाओ, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में तो उसे बूस्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जेईई मेंस को आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि छोड़ देना चाहिए। और बाकी जो स्टूडेंट्स यहां तक स्कोर ले जा रहे हैं तो वो बिटसैट में 300 प्लस के ऊपर ले जाने के बहुत ज्यादा आपके चांसेस रहते हैं। तीसरा, अगर आपका 120 से ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली इस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपको ज्यादा फोकस लेते हुए चलना चाहिए। इसके अलावा भी एक फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सब्जेक्ट नॉलेज उतना अच्छा है नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ बोर्ड्स लेवल की आपने तैयारी करी थी, तो ऐसे टाइम पे भाई अब सीधा उसको जेईई मेंस लेवल तक पहुंचाने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुश्किल से जो है 45 या 40 दिन हमारे पास बचे। लेकिन बिटसैट के लिए हमारे पास 6 मंथ्स का टाइम है, जिसके अंदर आप अपनी जो है प्रिपरेशन को बूस्ट करते हुए बिटसैट लेवल तक पहुंचा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉडरेट लेवल का सब्जेक्ट नॉलेज है, मतलब कि ठीक है थोड़ा सा बोर्ड लेवल का पढ़ा था और हल्के फुल्के जेईई के कुछ टॉपिक्स कंसिडर आपने किए थे, तो ऐसे केस में जो है आप दोनों पे थोड़ा फोकस करते हुए चल सकते हैं। अभी के टाइम पे अगर पीवाईक्यूज जेईई के प्रैक्टिस कर लो तो हो सकता है जेईई मेंस में भी आपका ठीक ठाक स्कोर यहाँ पे बन जाए। तो इक्वल फोकस करते हुए चल सकते हो। और जिनका एक अच्छा खासा नॉलेज है एडवांस लेवल का कि भाई जेईई मेंस के लिए तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लिया है, एडवांस के भी पेपर्स दे दे, तो ऐसे टाइम पे तो भाई आप जेईई पे ही जो है ज्यादा फोकस करते हुए चल सकते हैं। अब देखिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि उनका बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज है या फिर मॉक टेस्ट में काफी कम स्कोर है, या फिर हम अगर कहें कि परसेंटेज ऑफ सिलेबस काफी कम कंप्लीट है, तो जैसा कि मैंने बताया आप बिटसैट पे ही अच्छे तरीके से फोकस करें। और अगर प्रॉपर ओरिएंटेड तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो कि सही रिसोर्सेस आपको मिल जाए और एकदम बिटसैट लेवल की ही प्रिपरेशन हो, तो उसके लिए हमारी टीम ने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसैट 2026 चैंपियंस कोर्स, विच इज डिजाइन्ड बाय द टीम ऑफ बिटसियंस। तो काफी ज्यादा रेलिवेंट आपको कोर्स देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स रहा है यहाँ पे लास्ट 5 ईयर से। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर है इंक्लूडिंग एलआर एंड इंग्लिश, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से जो है बिटसैट रेलिवेंट कोर्स है, आप देख सकते हो कितने सारे रिसोर्सेज जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी जो है इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी चल रहा है 1000 रुपीज ऑफ का, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप तुरंत जो है इस कोर्स में यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। कूपन कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफर भी है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसैट में एक अच्छा स्कोर निकालेंगे उनकी जो है कोर्स फीस भी यहाँ पे रिफंड हो जाएगी। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पे जो है मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है बात करें
कि 3 फैक्टर्स तो मैंने आपको बताए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप यहाँ पे ध्यान रखो। मान लीजिए कि अगर आपका जो है कॉन्सेप्चुअल या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन हो, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से डेप्थ में पता है, आप चीजों को अच्छे तरीके से यहाँ पे कर पा रहे हो, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है लेकिन आंसर सही निकलता है, तो ऐसे में आप थोड़ा जेई पे फोकस करते हुए चल सकते हो। दूसरा, अगर आप जो है एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा फास्ट हो, आपको एकदम क्विक कैलकुलेशन, ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि तुक्के मार रहे हो, बिना तुक्के के भी आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़िया है, तो ऐसे केस में जो है बिटसेट आपके लिए एक बेटर चॉइस यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि पूरा स्पीड सॉल्विंग का गेम है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जेई को आप जो है एक प्राइमरी गोल लेते हुए चल सकते हो, क्योंकि जेई में भी स्पीड तो मैटर करेगी, और कॉन्सेप्ट्स अगर और अच्छे लेवल पे तो दोनों पे जो है अपन 50-50 का फोकस लेते हुए चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जैसे कि बिट्स का कल्चर, वहां के जो लोकेशन है, कोर्सेस यहाँ पे पसंद है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि बिट्स पिलानी के अंदर जो है स्टार्टअप कल्चर काफी ज्यादा शानदार है, और उसकी जो जीरो अटेंडेंस पॉलिसी हो गई, आपकी डेफर्ड प्लेसमेंट पॉलिसी हो गई, वो इन सब चीजों को और एनकरेज करती है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि बिट्स पिलानी के साइड ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, तो ऐसे केस में जो है आप बिटसेट को प्राइमरी गोल लेते हुए चल सकते हो। इसके अलावा अगर आप अनश्योर हो और यहाँ पे जो है मैक्सिमम ऑप्शंस चाहते हो, तो आप जेई पे थोड़ा सा प्रिपरेशन करते हुए चल सकते हो, और बाद में जो है यहाँ पे बिटसेट को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर मॉक टेस्ट में स्कोर काफी कम आ रहा है तो ऐसे में नहीं कि हम जो है जेई पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसा आपका यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन है उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे डिसीजन जो है लेना पड़ेगा। अब एक यहाँ पे जो है मैं प्रैक्टिकल प्लान सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ, है ना, और इसको मैं कहूंगा ड्यूअल प्रेप, क्योंकि हम जो है यहाँ पे बिटसेट और जेई दोनों को फोकस करते हुए चलेंगे, जैसे कि मैंने मिड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बताया था। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक डेली का स्प्लिट लेते हुए चल सकते हो टिली और जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट तक, ठीक है। इसमें 60 to 70% टाइम जो है आप जेई स्टाइल की स्टडी करो, पीवाईक्यूज जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, मॉक टेस्ट जब जब देना है उस टाइम पे दे रहे हो, अच्छे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो है लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, तो इससे आप जो है जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपनी तैयारी अच्छे हद तक रखोगे। और 20 to 30% टाइम निकाल के जो है बिटसेट स्पेसिफिक ड्रिल्स कर ली, ठीक है, थोड़े से मतलब जो है एमसीक्यूज को और जल्दी सॉल्व किया, थोड़े इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को फटाफट प्रैक्टिस करने की जो है उस पे फोकस अपन ने रखा, और कंप्यूटर बेस्ड जो है प्रैक्टिस अपनी रखी, और बाकी 1 से 2 जो है जेई मॉक्स आप पर वीक दो, ये क्योंकि आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट को यहाँ पे जेई मेंस को ज्यादा टारगेट करते हुए चल रहे हो, बट एज अ बैकअप जो है बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए ये प्लान काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और जैसे ही आपका जो है जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाता है, आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी मेरा परसेंटाइल अगर उतने अच्छे नहीं आए, मान लीजिए आपके 70 आ रहे हैं, आपके 80 आ रहे हैं, आपके जो है 90 आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप जो है बिटसेट पे अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि एक चीज जो है मेरी लिख के ले लो, जिनका 90 परसेंटाइल भी आ रहे हैं, मान लो आपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से भी पढ़ा, फिर भी ये जो मार्क्स का बूस्ट देखने को मिलता है ना, ज्यादा से ज्यादा 20-30 नंबर का मिलता है, उस पर स्टूडेंट्स के परसेंटाइल चेंज नहीं होते, तो ऐसे केस में अगर आप जो है 95-96 तक मान लो किसी केस में पहुंचा भी लिया, वहां पे भी आपको एक डिसेंट एनआईटी नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे में बेटर ऑप्शन आपके लिए बिटसेट हो जाता है। तो इसके बाद क्या करना रहेगा, जो भी चैप्टर्स आपके जेई मेंस से एक्सक्लूड हो गए जो कि बिटसेट के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक सॉलिड स्टेट, है ना, गैसियस स्टेट, तो इनको जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा एलआर एंड इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई 90 मार्क्स का वेटेज है, तो इसके अंदर एक बेटर स्कोर आप जो है बिटसेट में निकाल सकते हो। बाकी वीकली जो है बिटसेट मॉक्स देना आपको शुरू कर देना पड़ेगा, तो ये चीजों पे जो है आप फोकस कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो है अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस एग्जाम को ज्यादा अच्छे से आपको टारगेट करना चाहिए, तो वही चीज कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से मेंशन करो, ताकि आप जो है एक एग्जाम पे प्रॉपर तरीके से फोकस कर पाओ। तो ये चीज जरूर से जो है मेंशन करना कि आप जेई पे आप जो है प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाह रहे हो, बिटसेट पे करना चाह रहे हो, या फिर दोनों एग्जाम पे करना चाह रहे हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।